तो वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक सीट ने सियासी तापमान को उबाल पर पहुंचा दिया है। राज्यसभा चुनाव अभी दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के भीतर असंतोष की आग सुलगने लगी है। वजह है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन, जिनके संभावित नाम को लेकर पार्टी के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी तीसरा प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा के रण में मीनाक्षी पर महाभारत है। कांग्रेस में कलह, बीजेपी की तीसरी चाल। क्रॉस वोटिंग का खतरा या सियासी रणनीति। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव हमेशा सिर्फ संख्या का खेल नहीं होता, बल्कि रणनीति, समीकरण और संगठनात्मक मजबूती की परीक्षा भी बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आने के बाद पार्टी के अंदर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग इसे संगठन के प्रति समर्पित नेता को सम्मान बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे स्थानीय नेताओं की अनदेखी मान रहा है। पार्टी के अंदर से ही विरोध शिकायतें सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। यही वजह है कि मामला सिर्फ उम्मीदवार चयन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पार्टी के भीतर संतुलन और नेतृत्व की स्वीकार्यता तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेतृत्व भले ही लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी तरह का असंतोष नहीं है, लेकिन जिस तरह अंदर खाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं, वो नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकती है। मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद रह चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक फैसला लिया है और जब भी कोई कैंडिडेट बनाया जाता है तो कुछ लोग विरोध करते ही हैं। बीजेपी ने जब उम्मीदवार उतारा नहीं है तो क्रॉस वोटिंग कैसे होगी? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, दिग्विजय सिंह जी ने खुद कह दिया था कि मैं अब नहीं जाना चाहते राज्यसभा में, और मीनाक्षी नटराजन जी पूर्व सांसद हैं और बहुत से पदों पर रही हैं, गांधीवादी नेता है, तो पीसीसी और एआईसीसी की सहमति से उनका नाम हुआ। बीजेपी फिलहाल भले ही खुलकर अपने पत्ते नहीं खोल रही हो, लेकिन सियासी गलियारों में तीसरे उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। तीसरा प्रत्याशी उतारना सिर्फ हार और जीत का सवाल नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस की आंतरिक स्थिति की परीक्षा लेने जैसा कदम भी हो सकता है। हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयानों से कहीं न कहीं इशारा भी दिया गया कि अगर पार्टी कहेगी तो बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को भी उतार सकती है। हाँ, तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस पहले से गुट और गिरोह में बटी हुई है, आपसी खींचतान नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। कांग्रेस में अनुशासन की हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते, और सबसे बड़ा कुठाराघात तो कांग्रेस के उन नेताओं को हुआ जो चाह रहे थे कि वो राज्यसभा पहुंच जाएं। पर हम पहले से कहते आए कि दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर बूथ तक हर जगह कांग्रेस तार तार है। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के भीतर असहमति की तस्वीर उभरती है तो बीजेपी उसे राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने में सफल रहती है तो विपक्ष की तमाम रणनीतियां कमजोर पड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।